हाँ। तो यादव कभी तीर के वोट दिया है? एक भी वोट तीर के नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं। 2 नंबर का जो बटन है ईवीएम में इतना दबेगा कि ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ये न कहने लगा कि बस भाई। सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। महादलित की घर जला दिया जाए। चुनाव 8 महीना की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जमींदारी प्रथा की है। अगर इस लड़ाई को हम लोग जीत गए तो समझिए एक देश की गद्दी जीत गए। मंत्री जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हम राम कृपाल यादव के यहाँ भी बैठे हैं, महेश जी के यहाँ भी बैठे हैं, ये बिंदी यादव के यहाँ भी बैठे हैं। आप हाँ, लेकिन इनके तरह स्वभाव हम किसी को नहीं देखते हैं। जनसुराज से जो मतलब कि कैंडिडेट आए वो बता रहे हैं कि मुसलमानों का जो वोट है वो सारा का सारा हम लोग को पड़ने वाला है, और आप लोग इधर आरजेडी का कार्यालय बोल रहे हैं, क्या बात? नेता पलटी मारता है लेकिन हम लोग कार्यकर्ता पलटी नहीं मारते हैं। हम लोग नेता पलटी मारता है, कार्यकर्ता जहाँ होता है वहीं रहता है। बस जहाँ रहते हैं जहाँ रहते हैं। भारी मतों से तो सुरेंद्र यादव जितना वोट नहीं लाते थे उससे ज्यादा विश्वनाथ जी। अच्छा, मतलब कि सुरेंद्र यादव का भी रिकॉर्ड विश्वनाथ यादव तोड़ेंगे? विश्वनाथ यादव तोड़ेंगे, लोकप्रिय हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है बेलागंज में, और बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है। और उपचुनाव जो बेलागंज है वो हॉट सीट बना हुआ है, और हॉट सीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहली बार 2 बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, दर्जनों की संख्या में कैंडिडेट हैं जो सब लोग अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जो लड़ाई है वो किससे है, यहाँ के जनता से पूछते हैं, यहाँ के आवाम से पूछते हैं, यहाँ के कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आखिरकार बेलागंज का माहौल क्या है और इस बार बेलागंज में क्या होने वाला है। बुजुर्ग हैं, दादा हैं, और राजनीति को बहुत अच्छे से देखते हैं, पूरे जहानाबाद लोकसभा के राजनीति को बहुत अच्छे से देखते हैं। दादा, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा। सीताराम प्रसाद यादव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता। अच्छा, सीपीआई के नेता हैं? सीपीआई के नेता हैं। तो क्या माहौल है पूरा, क्या बोलते हैं कि बेलागंज के? बेलागंज में तो हम नॉमिनेशन से लेकर घर तक देख रहे हैं। हाँ। 90% यादव का सपोर्ट जो कहता था कि यादव टूटेगा, एक भी टूटा नहीं। यादव का 90% एकजुट होकर गुलबंद है और बहुत अच्छा माहौल है। भारी मतों से तो सुरेंद्र यादव जितना वोट नहीं लाते थे उससे ज्यादा विश्वनाथ जी। अच्छा, मतलब कि सुरेंद्र यादव का भी रिकॉर्ड विश्वनाथ यादव तोड़ेंगे? विश्वनाथ यादव तोड़ेंगे, लोकप्रिय हैं युवा के लिए, सभी वर्ग के युवा उनके साथ एकदम प्रभावित हैं। अच्छा, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं जदयू से जो मनोरमा देवी हैं, वो बोल रहे हैं कि यादवों का वोट इस बार क्या बोलते हैं कि हम लोग के और मतलब क्या आकर्षित हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जहाँ नालंदा में आप देखे होंगे माले का कैंडिडेट रहे थे, तो यादव कभी तीर के वोट दिया है? एक भी वोट तीर के नहीं दिया। सब वोट ललटेन का पड़ेगा, तीर के एक वोट भी नहीं पड़ेगा। यादव ही तीर का वोट देगा? कभी नहीं। कल ही तेजस्वी यादव आए, ऐलान किए कि एकजुट हो जाए, A to Z की पार्टी है राजद। MY समीकरण तो पहले था जमाना में, लेकिन अब A to Z की पार्टी, सभी वर्गों की पार्टी हो गया राजद। अच्छा, जनसुराज से भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आपके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट हम लोग काट लेंगे। देखिए, मुस्लिम को तो एक वोट उनको मिलेगा नहीं। वो जानते हैं कि दंगा फसाद होगा, देश बचेगा कि न बचेगा, उसमें इसका क्या भूमिका है। विधायक का चुनाव नहीं है, देश का भविष्य का चुनाव है कि देश के राजनीति में लालू यादव, तेजस्वी यादव और वामपंथी जो मोर्चा बना है वह मोर्चा के देन है कि आज यहाँ शांति अमन चैन है। विपक्ष के नेता तेजस्वी जी ऐलान कर किए हैं कि अगली सरकार बनेगी गठबंधन के, उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी बनेंगे और भारी मतों से डॉक्टर विश्वनाथ बेलागंज से जीतेंगे। क्या माहौल है चाचा, कैसे देख रहे हैं, क्या नाम हुआ? बहुत अच्छा माहौल है। उपेंद्र कुमार नाम हुआ। उपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग मदनगंज से आए हैं, जयतेपुर कुरुआ। अच्छा, मतलब कि आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो आरजेडी के कार्यकर्ता कितना मजबूत है बेलागंज में? बहुत मजबूत है, बहुत कहना मुश्किल है, कोई नहीं है टक्कर में। उधर देख रहे हैं पूरा बड़का बड़का वो मंत्री आ रहे हैं प्रचार करने के कोई लिए। मंत्री आवे यहाँ, कोई दाल गलने वाला नहीं है। राजद के सामने किसी मंत्री के काम नहीं करेगा। जो राजद है ना, उसका कार्यकर्ता इतना हैवी है कि उसके सामने कोई मंत्री कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, तो जैसे 35-34 साल से जिताते आ रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव को, विश्वनाथ यादव क्या विश्वास रखे अपने कार्यकर्ता पे? बस उसी तरह से रखेंगे जिस तरह से सुरेंद्र यादव रखे हैं, उसी तरह से इनका पर भी है विश्वास है। हाँ, विश्वनाथ यादव को मतलब कि इस बार आप फिर क्या बोलते हैं कि असेंबली इस बार कौची कहे, जितना बार खड़े होंगे बेलागंज सब जीतते जाएंगे। अच्छा, तो बेलागंज से विश्वनाथ यादव को आप लोग वोट कर रहे हैं कि लालू यादव को वोट कर रहे हैं, आरजेडी को वोट कर रहे हैं? मैंने आरजेडी के वोट कर रहे हैं। अब विश्वनाथ यादव के तो उनके पार्टी के ना आदमी है जी, तो उन्हीं को ना टिकट दिया है विश्वनाथ लालू जी, विश्वनाथ जी का ना। अच्छा, परसों गाँव में गए थे, एक लोग बोल रहा था कि मनोरमा देवी आरजेडी से टिकट लेकर के आते तो हम लोग उनको वोट करते।
वो आते थे ना, एक बार उनको एमएलसी बनाए थे। जब आरजेडी के टिकट लेके आए थे तो हम लोग एमएलसी उनको बनाए थे। आरजेडी के टिकट से? हाँ जी, बने हुए किए थे। तो काम वगैरह हुआ होगा ना? आरजेडी बोलते हैं कि बहुत काम करते हैं हम लोग। पार्टियां पलट दिए तो हम लोग ने नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। अरे नेता पलटी मारता है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता पलटी नहीं मारते हैं। हम लोग नेता पलटी मारता है, कार्यकर्ता जहाँ होता है वहीं रहता है। बस जहाँ रहते हैं जहाँ रहते हैं। हम लोग लालू यादव के चेला हैं और रहेंगे, और हम लोग पलटी टल्टी नहीं मारेंगे। जो पलटी मारता है जो मारते रहे। इस बार माहौल का है, काम मुद्दा है आप लोगों का? और कोई चुनाव निकल रहा है, आपको जो मुद्दा का है? मुद्दा विकास का मुद्दा है। जो इनका किया हुआ है 35 साल में विकास जो किया हुआ है, उसका हम लोग मजदूरी उनको दे रहे हैं। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि 35 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, तो काम वगैरह लगता है करते हैं। काम किया है ना, जीत रहे हैं जी। एक बार से 2 बार में टिकट कट जाता है। और लालू जी ऐसा आदमी है कि बार बार टिकट इन्हीं को देता है। कारण क्या है? इधर आइएगा चाचा, इधर आइएगा। क्या नाम हुआ? हाँ हाँ ठीक है, इधर आइए, इधर आइए। अरे इधर आइए, क्या नाम हुआ? डॉक्टर आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, एक बात बताइए कि बिहारी बाबू जन स्वराज से जो मतलब कि कैंडिडेट आए, वो बता रहे हैं कि मुसलमानों का जो वोट है वो सारा का सारा हम लोग को पड़ने वाला है, और आप लोग इधर आरजेडी का कार्यालय बोल रहे हैं। क्या बात है? नहीं, हम लोग शुरू से आरजेडी के हैं। हाँ, 1990 से ही हैं। तो सिर्फ आप हैं या फिर अपने गांव के, अपने परिवार के हित के लोगों को भी लोग हैं थोड़ा। हाँ, थोड़ा जातिवाद तो थोड़ा होगा। जातिवाद होगा इस बार? हाँ होगा। लेकिन रिजल्ट क्या होने वाला है? रिजल्ट विश्वनाथ जी ही जीतेंगे। चुनाव विश्वनाथ जी निकाल रहे हैं? हाँ, मेरे को पूरा उम्मीद है। क्यों लगता है ऐसा कि विश्वनाथ जी चुनाव जीत जाएंगे? इनका मंत्री जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हम राम कृपाल यादव के यहाँ भी बैठे हैं, महेश जी के यहाँ भी बैठे हैं, ये बिंदी यादव के यहाँ भी बैठे हैं। आप? हाँ, लेकिन इनके तरह स्वभाव हम किसी को नहीं देखते हैं। शकील खान के यहाँ भी बैठे हैं। शकील खान भी एकदम अपना आदमी थे, लेकिन उनका भी स्वभाव हम नहीं देखे। मतलब कि जो सुरेंद्र यादव हैं, जो विचार के अच्छे हैं, इसलिए आप लोग उनके प्रति क्या बोलते हैं कि लगे रहते हैं ना? हाँ, गरीबों का मसीहा है ये सुरेंद्र यादव। हाँ, हर संडे को गरीब को 100-50 देते ही रहते हैं। मतलब कि जिसको जिस प्रकार से जरूरत हो, उसके जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं। हाँ। तो आपको कभी कोई जरूरत पड़ा हो, गए हो, मिला है? हाँ, हम लोग तो मैंने जैसे ठीका उका एक बार दिए थे। हाँ। और ऐसे इनका हम कर्ज करता मैंने शुरू से है। सुरेंद्र यादव का कर्ज करता है कि आरजेडी का कर्ज करता है? आरजेडी का कर्ज करता है। सुरेंद्र यादव का भी है। सुरेंद्र यादव के भी हैं, आरजेडी के भी हैं। एक युवा है, युवा कैंडिडेट आए हैं पहली बार बेलागंज में आरजेडी से। क्या माहौल है इस बार? युवाओं का वोट किधर जा रहा है? विश्वनाथ यादव के पास जा रहा है। 1990 से बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का जो जनादेश है वो हमारे गार्जियन डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का है, और वो गढ़ है। ये गढ़ इसलिए है कि इनका स्वभाव, शादी विवाह, जीनी मर्जी। हम आपको बताते हैं कि कल हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी जी आए थे। हाँ, वो ये इस बात को ऐलान किए कि ये समझिए कि विधायक की चुनाव नहीं है। 8 महीना का चुनाव मत समझिए। नहीं, ये चुनाव 8 महीना की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जमींदारी प्रथा की है। अगर इस लड़ाई को हम लोग जीत गए तो समझिए एक देश की गद्दी जीत गए। ये लड़ाई देश का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र। आपके नालंदा दस्तक चैनल के माध्यम से हम तमाम सारे लोग को बता देते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई मत समझिए कि विधायक चुनने का लड़ाई है। गलत फहमी है। अगर हमारे कोई सिपाही ये सोचते हैं कि हम विश्वनाथ यादव को विधायक बनाने जा रहे हैं, गलत फहमी है। आप उस चीज़ को बनाने जा रहे हैं जिस चीज़ को लालू यादव 1990 के दशक में बनाए थे। अच्छा, मतलब 1990 वाला लड़ाई है? यही लड़ाई उस समय भी था। आर पार की लड़ाई है। आप विधायक की लड़ाई नहीं समझिए। कौन कह दिया कि विधायक की लड़ाई है? जनादेश की लड़ाई है आज। अगर आपकी स्वभाव, आपकी जीत अगर नहीं रहती तो दलित, महादलित, पिछड़ा, गरीब, दुसाद, पासवान, चमार, कहार, कांदू सभी लोग एकजुट होकर के उस मंच पर बैठे हुए थे। आपको कल जो तेजस्वी जी आए थे, हाँ, वहीं पे थे। मैं आपको बताता हूँ, समझिए ध्यान से। 4 दिन पहले ललन सिंह आए हुए थे। वही बोल रहे थे कॉलोनी में। आपको हम बता देते हैं, मेरा इंटरव्यू दिखा दीजिएगा माननीय सुशासन बाबू को। हम आपको बताते हैं कि इस बात को क्यों नहीं ऐलान किए कि 1 महीना पहले यही नवादा में 70 से 80 घर वहाँ दलित को जला दिया गया। कोई नेता गया वहाँ देखने? आपसे हम सवाल करते हैं।
आप कहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है। हम नहीं कहते हैं, वो उनके पार्टी वाले। मैं आपको चैनल से दिखाता हूँ, आप सवाल करिए जाके। बेलागंज विधानसभा का जो कार्यालय में सवाल कर रहे हैं हमारे गार्जियंस और युवा से कि क्या माहौल है। माहौल तो 90 से है और ये गढ़ है और गढ़ रहेगा। तो आपसे सवाल पूछते हैं कि ललन बाबू को क्यों नहीं कोई मंत्री या कोई भी कार्यकर्ता जा करके पूछा कि सर ये बताइए कि जो 70 घर महादलित का जला दिया गया उसको कोई नेता क्यों नहीं देखने गया? आप बताइए। आपकी सुशासन बाबू कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। महादलित की घर जला दिया जाए, गरीबों का घर उजाड़ दिया जाए, चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, डकैती हो क्यों रहा है। नहीं पूछे चैनल से कि सर ये बताइए। तो यही एक क्षेत्र है विधानसभा बेलागंज जो सुरेंद्र यादव का मसीहा मानते हैं हम लोग, कि अगर एक शख्स है लालू यादव का, अगर कोई असली सिपाही का मसीहा है तो वो सुरेंद्र यादव है। तो इस बार जिताई भू के ऐसा ही खाली बोल रहा है। जिताना क्या बात कर रहे हैं। 2 नंबर का जो बटन है ईवीएम में इतना दबेगा कि ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो कहीं ये न कहने लगा कि बस भाई लालटेन ही विजय है। अच्छा, तो सुरेंद्र यादव का रिकॉर्ड मतलब कि आप लोग तोड़ेंगे विश्वनाथ यादव? बात कर रहे हैं हम, तो आपको बार बार कह रहे हैं। आपको हम बता देते हैं, यही औरंगाबाद जब कुछ दिन पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ वहां 1954 से राजपूत का गढ़ माना जाता था चित्तौड़गढ़। क्या हुआ समीकरण देखे। हमारे जो गार्जियन हैं लालू प्रसाद जी, मैं उनको नमन करता हूं, ऐसे मसीहा को जो आज तक अपनी खून देते रह गए। वो कहते रह गए कि मैं सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका नहीं सकता, आपकी बलिदान पर कुर्बान होता हूं लेकिन भाजपा में मैं जा नहीं सकता। अच्छा, मनोरमा देवी जी का एक वीडियो देख रहे थे, सुनिए ना। पहले मनोरमा देवी जी बोल रहे थे कि इस बार यादव का जो वोट है अच्छा से तोड़ करके हम अपने और आकर्षित कर लेंगे। उनके बातों को कैसे देखते हैं आप? उनसे पूछेगा, हम उनका बच्चा के समान हैं। आप उनसे जा करके कहिए। तो विश्वनाथ जी बोलते हैं कि हम उनके बच्चा के समान। बिल्कुल समान है, हम गार्जियन कह देंगे। मैं उनका बच्चा हूँ। सुरेंद्र यादव हमारे पिता तुल्य हैं, हम उनका बच्चा के समान है तो गार्जियन कहेंगे। उनसे आप जा करके पूछिएगा मनोरमा जी से कि मैडम ये बताइए कि आप जदयू का टिकट के उम्मीदवार हैं बेलागंज में। 12 साल इसके पहले आपको बेलागंज का विधानसभा क्षेत्र गया जिला में पड़ता है या नहीं पड़ता है? क्या एक ईंटा भी आप लगाए हैं बेलागंज प्रखंड में किसी पंचायत में? आप एमएलसी रहे हैं, क्यों नहीं पूछे जा करके? आप इस सवाल को उनसे पूछिएगा कि वहाँ के एक युवा, मेरा नाम धीरज प्रकाश है, पूछेगा कि एक युवा पूछ रहे थे कि मैडम जो आप 12 साल रहे, क्या बेलागंज विधानसभा क्षेत्र गया जिला में नहीं पड़ता है? बेलागंज ब्लॉक गया जिला में नहीं पड़ता है? कभी एक आध बार किसी जनता के पास जाके पूछे कि चाचा हम एमएलसी हैं आपके द्वार में, आपका प्रतिनिधि है। अच्छा, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, जो वोटर है, मतदाता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? इतना देर से तो हम आपको बोले चैनल पर, यही युवा हमारे जैसा अगर युवा आपको मिल जाएगा ना चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए, तो 90 से 95% जनादेश विश्वनाथ यादव को है। चलिए, ये युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी लोग का एक ही क्या बोलते हैं कि मत है कि इस बार फिर से विश्वनाथ यादव को हम लोग वोट दे करके आरजेडी को विधानसभा भेजेंगे। क्या नाम हुआ दादा? हमारा इंजीनियर विजय प्रसाद यादव नाम है। तो का करे इलू है यहाँ पड़ी तोरा क्षेत्र में रहे काम हल नहीं, हम विश्वनाथ जी को आशीर्वाद देने आए हैं। हाँ। अब बेला की धरती, बेला की धन है माटी, धन है लाल सुरेंद्र यादव विश्वनाथ जैसा बड़ा लाल है। जो गरीबों को पूरे हिंदुस्तान में हमारे क्षेत्र के किंग अंदर हैं, हिंदुस्तान में उनको 17वां पोजीशन है, लेकिन सुरेंद्र यादव नहीं हो सकता है। इनके पास कोई भी जाता है खाली हाथ नहीं आता है। राजा रहे चाहे रैंक रहे, राजा रहे चाहे रैंक, इनके पास जो भी जाता है खाली हाथ वापस नहीं आया। कम से कम 40,000 गरीब, दलित, पिछड़ा, किसी भी जाति धर्म के लोगों को बच्ची की शादी करवाए गए। मेरे पास पैसा नहीं है, खुल के देते हैं कि लो पैसा जाकर शादी करो। और कैसा सांसद चाहिए? ऐसा सांसद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो 35 साल क्यों इसको पाड़े हुए हैं, लोग पाल के रखा है। अगर लोग भूलेगा तो पछताएगा। इस बार विश्वनाथ जी को टिकट मिला है, उनको तो एमपी बना दिए। विश्वनाथ जी के मिला है, उनकी कमाई था, उनका बेटा है। वो भी उसी धरती पर 15 साल से बेला को सेवा कर रहे हैं। लोग मुद्दा बना रहे हैं कि और भी बहुत सारा नेता था आरजेडी में, उनको कहा नहीं टिकट मिला। अरे भाई मिलेगा, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, और लोगों को मिलेगा। अभी तो उनको जिता के भेजिए। विश्वनाथ जी ऐसा है कि पिता के कर्मों पर चल रहे हैं, पिता के कर्मों पर चल रहे हैं। ये भी पिता सड़क बनाया, उन्हीं पे वो चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। बाकी काम है जे सब पूरा हो जाएगा। जनता सब देख रही है, सब जनता देख रही है।
सब लोग खुश हैं। लोग बोल रहे थे कि इस बार विश्वनाथ यादव जी अपने पिता के भी जीत का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाँ एकदम निश्चित, उसे ज़्यादा, उसे तोड़ेंगे रिकॉर्ड। आप लोग तोड़वाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ अरे भाई आप देखें हैं ना कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड, विराट हाँ, रिकॉर्ड तो बनता है टूटने के लिए। रिकॉर्ड बनता है, बिगड़ता है, टूटता है। सचिन का तोड़े विराट कोहली के तोड़े रोहित शर्मा, अब आ गए हैं वो जायसवाल, गायकवाड़। हम तो तोड़ेंगे, ये तो ये धरती है। तो पिता का रिकॉर्ड विश्वनाथ जी तोड़ेंगे। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे तमाम कार्यकर्ता हैं जिनका अलग अलग वक्तव्य है, लेकिन सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि इस बार विश्वनाथ यादव अपने पिता का भी रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि चुनाव के मतगणना के दिन कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है। हम एक एक पल का क्या बोलते हैं कि रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।